और कांग्रेस पार्टी ने हंगामा किया वहाँ पे जाके, खुद ही उन्होंने स्टे लिया और खुद ही जाकर हंगामा करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने ऐसे ही झूठे आरोप भी लगाए थे। जेजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा वार्ड मेरी पहचान में आज मैं आपको लेकर आई हूँ वार्ड नंबर 3 में। वार्ड नंबर 3 में चलेंगे, वार्ड नंबर 3 की आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। वहीं वार्ड नंबर 3 के जो नगर पार्षद है उनसे आपको मिलवाऊंगी और देखेंगे वार्ड के अंदर उनके द्वारा क्या क्या कार्य करवाए गए हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं वार्ड के अंदर। वार्ड नंबर 3 के जो नगर पार्षद है उनसे करते हैं मुलाकात। हम आपको मिलवा देते हैं वार्ड नंबर 3 के नगर पार्षद सुनील बहल जी से और इनसे जानते हैं कि इनके वार्ड के अंदर इनकी पहचान किस तरह की है। सर, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो सर, मेरा वार्ड मेरी पहचान में, आपके वार्ड में आपकी पहचान किस तरह की है? मेरी पहचान एक्चुअली मैं जब राजनीति में स्टार्टअप किया, एक विज़न लेके ही स्टार्टअप किया था कि किसी भी तरह से समाज के कुछ हम काम आ सकें। हमारा ये जो जीवन हमें मनुष्य जीवन मिला है, प्रभु जी ने दिया है, तो हमारा हमेशा एक प्रयास रहना चाहिए। मेरा खुद का एक सोचना रहा है कि जीवन में हमें समाज को समर्पित, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इसी विज़न को लेकर समाज सेवा की दृष्टि से ही मैं राजनीति में आया हूँ। और मेरे वार्ड के अंदर एक पहचान आप पूछ रहे हैं, वैसे मैं खुद अपने मुँह से बताऊँ, लोग बताएं, वहाँ वार्ड वासी उनसे आप पूछें तो वैसे यही बस एक जो मेरा मुझे फील होता है आज तक लोगों के मन में है यही कि चलो भी ठीक है, सुनील हमेशा समाज के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। कोई भी किसी का काम होता है तो भरसक प्रयास करता हूँ, 5 मिनट में 10 मिनट में उनके पास पहुँचता हूँ, काम करवाने की अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। तो सर, आपके वार्ड में आपकी ओर से बड़ा कार्य क्या करवाया गया है? वार्ड नंबर 3 में जब आप ये देखें, सितंबर 2016 में चुनाव हुए थे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वहाँ जब वार्ड में कन्वेंसिंग के लिए गया था, तो मुख्यतः वहाँ पे ना वार्ड नंबर 3 में स्थित जो सेक्टर 20 हुड्डा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उस समय वहाँ पर एक भी कोई सड़क जो है पिछले 20 से 25 वर्षों से सड़क नहीं बनी थी। और सड़कों का इतना बुरा हाल था कि वो कहते हैं कि सड़कों में खड्डे बहुत हैं, तो वो वहाँ पे ये कह रहे थे खड्डों में सड़क कितनी है देख लो। पिछले 20-25 वर्षों से सड़क नहीं थी वहाँ पे। तो मुझे वहाँ मंदिर एसोसिएशन, जो पूरे एसोसिएशन है, और गुरुद्वारा एसोसिएशन, बहुत हमारे मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग लोग बैठे, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था जब मैं उम्मीदवार के तौर पर गया था। तो उन्होंने मुझे एक ही बात मेरे सामने रखी कि सुनील बेटे देखो कि आपकी केंद्र में भी सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, और प्रदेश में भी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी, प्रदेश में भी आपकी सरकार है। तो हमें आपसे एक ये डिमांड है, एक ये अपेक्षा है कि आप हमारा ये जो सड़कों का निर्माण करवाएंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है लोगों को, बुजुर्गों को, चलने में भी, बाइक्स पे भी जाते हैं, कार में भी जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती थी। मैंने उन सब से ये वादा किया था कि मैं ये सड़कें ज़रूर बनवाऊंगा और आप मुझे अपना बेटा, अपना भाई बनाकर अपना वोट दें। तो बहुत बढ़िया मार्जिन से उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और मुझे उन्होंने नगर पार्षद बनाया। मैं मेरे वार्ड नंबर 3 के समस्त वार्ड वासियों का सदैव ऋणी रहूँगा। मैं मेरे इस जीवन में मुझे नहीं लगता मैं इनका कर्ज चुका पाऊँगा, इनका ऋण चुका पाऊँगा। और फिर जैसा आपने प्रश्न किया, मुख्यतः वो जो सड़कों वाला, मैंने फिर आगे जहाँ उचित स्थान था अपनी बात रखने का, आदरणीय श्री जगदीश चोपड़ा जी, पूर्व राजनीतिक सलाहकार मुख्यमंत्री जी के, उनके आगे आग्रह किया और चोपड़ा जी ने आगे बात सीएम साहब की तक रखी। और ऐसा एक आप, मुझे खुद भी इतना मतलब यकीन नहीं था, इतनी जल्दी से वो काम हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 263 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश के उन सेक्टरों के लिए जारी किए, नवनिर्माण सड़कों के लिए, जो पिछले 20 वर्षों से सड़कें नहीं बनी थी। तो हमारे सेक्टर 20 हुड्डा को 5 करोड़ 15 लाख रुपए की ग्रांट जारी हुई।
जिसमें एक एक सड़क जिसकी 3 साल की मेंटेनेंस भी है, 75 mm की सड़क बनी, 50 mm की सड़क, उसके ऊपर 25 mm की लेयर, और वही जो स्मूथ रोड होती है वही रोड सारी बनी। तो मुझे बड़ा आज इस अपने आप में एक संतुष्टि भी होती है कि मैंने जो बात रखी और जो मैंने एक वादा किया था मेरे वार्ड वासियों से, बुजुर्गों से, तो चलो वो करवाया। वहाँ 5 करोड़ 15 लाख रुपए की सड़कें सारी एक एक सड़क बनी है। ये मुख्यतः काम वार्ड नंबर 3 के अंदर, यहाँ सेक्टर के अंदर हुआ। फिर उसके बाद जब हम एंटर होते हैं इधर सेक्टर की जो मेन एंट्री वाली अजय विहार के सामने एक सड़क थी, वो बड़ी छोटी सड़क थी। उस सड़क पे पहले 2 बार एक इतने बड़े एक्सीडेंट हो गए, 2 लोगों की वहाँ डेथ भी हो चुकी थी एक्सीडेंट के कारण। छोटी सी सड़क थी। तो ये भी मैंने बात आगे रखी सीएम साहब के और आदरणीय चोपड़ा जी के भी, कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 हज़ार लोग रहते हैं और छोटी सी सड़क होने की वजह से सारा दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहता है। तो उसी को संज्ञान में लेते हुए महाराणा प्रताप चौक से लेकर और महिला थाना जो कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के चौक तक ऐसी 4 लेन सड़क बनी है, जो सिरसा की हम कह सकते हैं इनर साइड सिरसा की नंबर 1 रोड बनी है। अब सेक्टर वासी खुद कहते हैं कि जब बच्चे आते हैं ना कहीं बाहर से, कई बच्चे फॉरेन कंट्री में भी उनके गए हुए हैं, कोई बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो बच्चे आने के बाद ये बोलते हैं कि ऐसा लगता है अब तो जैसे कुछ चंडीगढ़ में एंटर कर रहे हैं। बड़ा खुश हैं और ये बड़े मुख्यतः ये काम वहाँ पे सेक्टर के अंदर हुए। तो सर जैसे कि आपने समस्या सड़क की बताई और आपने ये दूर करवाई, तो वहीं पूर्ण में मैं बात करूं, ऐसा कौन सा कार्य जिसे आप करवाना चाहते हैं और वो हुआ नहीं, अगर आपको आगे मौका मिलता है तो आप कौन सा कार्य जल्द करवाओगे? अभी इसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, उसके बाद ये तो सेक्टर के जो काम आपको मैंने बताए थे, जी। और मेरा खुद का जहाँ पे हमने चुनाव कार्यालय उस समय बनाया हुआ था, न्यू हाउसिंग बोर्ड शॉपिंग कम्प्लेक्स है मार्केट, वहाँ पे मेरा चुनाव कार्यालय था। जी। वहाँ पे भी ये था कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर एंटर होने के लिए कोई भी सड़क नहीं थी। पूरा जैसे मतलब टूटा हुआ है, वो पूरी जैसे टूटी हुई एरिया था। वहाँ पे भी पूरा पार्किंग वाला एक एरिया था, 2 सड़कें थी, वो भी फिर मैंने उसी तरह जैसे आपको बताया, यहाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वालों वासियों ने भी मुझसे ये वहाँ पे बात बोली थी कि आप ये वाली सड़क ज़रूर बनवा के देना। मैंने उनसे वादा किया था कि ये सड़क ज़रूर बनवा के दूंगा। मुझे बड़ी संतुष्टि होती है, खुशी होती है कि अब वो वाली सड़क, जो मेन एंट्री वाली 2 सड़कें बनी हैं और एक बहुत बड़ा पार्किंग वाला वो जो एरिया है, लगभग वहाँ पे 70 से 80 लाख रुपए की ये सड़कें और ये सारा निर्माण हो चुका है। और जो रह गया वाला आपने किया है, अभी हमारा 1 वर्ष शेष भी है, तो मेरे माइंड में वो मुझे पता है जो जो कुछ कार्य रह गए हैं, वो मैंने अभी हाउस की मीटिंग हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 महीने पहले, हाउस की मीटिंग में वो मैंने पास करवा लिए सारे कार्य। तो निरंतर ईओ साहब से मैं टच में हूँ और बड़ी जल्दी वो भी कुछ सड़कें हैं अंदर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के ही अंदर, कोई लगभग 10-12 सड़कें हैं जो बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं, वो बनवानी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है मैं बनवा लेंगे, हम 1 साल का भी हमारा समय पड़ा है, तो बनवा लेंगे वो भी। तो सर एक और आपसे सवाल करना चाहूँगी, चेयरपर्सन के चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक कुर्सी हाथ लगी थी और वो किसी कारणवश छीनी गई है, कि जो कार्य है रुके हुए हैं, और चेयरपर्सन के चुनाव के बाद अब लंबे समय से लगातार लड़ाइयाँ भी लड़ी जा रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे और ये चुनाव कब तक चेयरपर्सन की कुर्सी हाथ लगेगी? इसमें देखिए, जहाँ तक आपने ये बताया चेयरपर्सन के कुर्सी, वो एक सवाल ठीक है जायज़ आपका, लेकिन जो मेरा मानना है कि शहर के अंदर कहीं पे भी ना कोई हमारे पास कोष की कमी नहीं है। जी। अभी भी 50 करोड़ रुपए लगभग हमारे पास नगर परिषद में पड़े हुए हैं और बहुत सी गलियों का या कोई भी काम है वो सारे के सारे हर एक वार्ड के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं। और अभी आपको पता है कि ये पीछे थोड़ा सा इसका लंबित होने का कारण ये रहा कि वो कोर्ट के अंदर स्टे लेके आ गए थे कुछ पार्षद। अभी वो कोर्ट माननीय कोर्ट ने भी ना, अदालत ने भी वो उसका उनका स्टे खारिज कर दिया है और अभी बड़ी जल्दी कोई चुनाव की डेट भी आने वाली है और नए प्रधान की भी नियुक्ति हो जाएगी।
तो सर एक बलजीत कौर का जो मामला था पिछले दिनों, हाँ तो जी। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? अगर आगे भारतीय जनता पार्टी में कोई नगर पार्षद इस तरह का कार्य करता है, तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नगर पार्षद हैं, किस तरह से खड़े हैं? नहीं, बलजीत कौर जी का तो सारों को ही पता लग गया। उन्होंने पहले तो खुद एक ये जो स्टे लेके आए, और वो खुद ही उन्होंने स्टे लेने के बाद हंगामा नगर परिषद में इस तरह किया, सारी कांग्रेस पार्टी ने हंगामा किया वहाँ पे जाके। खुद ही उन्होंने स्टे लिया और खुद ही जाकर हंगामा करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने ऐसे ही झूठे आरोप भी लगाए थे। हमारे सभी शहरवासियों को पता है। और अब उन्होंने बलजीत कौर और उनके जो हस्बैंड हैं, उन दोनों ने माननीय अदालत में एक अपना रिटर्न में दिया है कि ये हमने ही लिया था। तो अब आप देखें, सारे शहर को पता लग गया कि वो बड़ा उन्होंने षड्यंत्र और इस तरह का उन्होंने गलत काम किया। जबकि वो एक बार वहाँ गुरुद्वारा में जाकर पूरे परिवार के साथ कसम भी खा के आए थे कि ये हमने स्टे नहीं लिया, और फिर वो खुद ही लिख के दे के आए हैं कि स्टे हमने लिया। तो सारे शहरवासियों को पता है इस चीज़ का कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कहीं ना कहीं बाधा डालने का काम करती है हमेशा, कि शहर के अंदर कोई विकास कार्य ना हो। बस इनके यही सोच रही है हमेशा से। तो सर आपने जब चुनाव लड़ा था, क्या सोचा था, क्या समझा था और किस मकसद से आपने चुनाव लड़कर और किस तरह से कामयाबी हासिल की? बस मेरा तो शुरू से ही, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी विज़न एक ही रही है हमेशा, कि किसी भी प्रकार से समाज के कुछ काम आ सकें, समाज के लिए कुछ भलाई का कार्य कर सकें। राजनीति में आने का मेरा पहला और आखिरी मकसद ही समाज सेवा है। उसी को मैं अपने दृष्टिगत राजनीति में आया हूँ। तो आप राजनीति में आए, जनता की वार्ड की बात करो तो वार्ड में वार्ड वासियों ने किस तरह से सहयोग किया? वार्ड वासियों ने हमेशा बहुत स्नेह दिया, आशीर्वाद बुजुर्गों ने हमेशा, और जो हम उम्र दोस्त हैं हमेशा बड़ा स्नेह करते हैं, बहुत ज़्यादा साथ और सहयोग करते हैं। आज भी मैं तो ये आपको फिर बताना चाहता हूँ, इन वार्ड नंबर 3 के वासियों का ऋण मैं मेरे सारे जीवन भर नहीं चुका सकता। इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद देते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने आपको वार्ड नंबर 3 की विजिट करवाई और वार्ड नंबर 3 के नगर पार्षद से आपको मिलवाया। इसी के साथ धन्यवाद, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह चलेंगे हम अगले वार्ड में, मेरा वार्ड मेरी पहचान को देखते रहिए, और अगले वार्ड की जो समस्याएं हैं वो भी जानेंगे, और इसी तरह अगले वार्ड के जो नगर पार्षद हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे।